नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भैरव अष्टमी पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हुए विविध अनुष्ठान। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई दरबार में हाजिरी। काशी तमिल संगमम में शिरकत करने हेतु प्रधानमंत्री आ रहे काशी। जिलाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा। बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। और दशाश्वमेध स्थित गुफा में विराजमान बुढ़िया शीतला माता के अन्नकूट महोत्सव की सजी झांकी। और अब खबरें विस्तार से। भैरव अष्टमी पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। भैरव अष्टमी के दिन बुधवार को काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। लोगों ने लाइन में लगकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। भैरव अष्टमी का दिन भैरव के सभी रूपों को समर्पित होता है। भगवान भैरव को कई रूपों में पूजा जाता है। ऐसे में भैरव अष्टमी के दिन दर्शन पूजन से सभी रूपों की आराधना का लाभ मिलता है। ऐसे में भैरव अष्टमी के दिन श्रद्धालु काशी के कोतवाल के दर्शन पूजन के लिए दूर दराज से हाजिरी लगाने आते हैं। आज बाबा का विशेष पूजन व श्रृंगार करके मंदिर का पट खोला गया। पट खुलते ही जय जयकार से मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्त हाथों में बाबा को प्रिय मदिरा व माला लेकर बाबा को समर्पित किया। बाबा के दरबार में मंदिर के पुजारियों द्वारा केक काटकर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। भक्त बाबा का दर्शन कर निहाल हुए। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय व सुनील दुबे ने आज के महत्व को विस्तार से बताया। आपसे नहीं खुलेगा। गुरुजी, किस तरह का पर्व आज मनाया जा रहा है? आज बाबा का जो है भैरवाष्टमी है, जो कि लोग इसे जो है जन्मोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। आज बाबा का जो है सुबह जो है पंचामृत स्नान कराकर जो है बाबा का 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जो है खोल दिया गया और तभी से जो है भक्तों की जो है तांता लगी हुई है। आज बाबा का जो है विशेष दिन है। बाबा का जो है और आज अनेकों प्रकार का जो है भोग लगाया गया बाबा के दरबार में। तो इससे आज दिन रात चलता रहेगा। आज बाबा के भंडारा में चूड़ा मटर, पूरी सब्जी, अनेकों प्रकार का। आज चौराहा पर 801 किलो केक भी जो है बांटा जाएगा बाबा का। हाँ, आज व्यवस्था तंदुरुस्त है, पूरा दुरुस्त है व्यवस्था। प्रशासन की तरफ से भी, हमारा मंदिर प्रशासन की तरफ से, दोनों तरफ से जो है लगी हुई है। आज भीड़ को देखते हुए पीएससी भी लगी हुई है और तरफ पूरी व्यवस्था है। बाबा का आज जन्म उत्सव है, अष्टमी तिथि, और यहाँ पे 801 किलो का केक यहाँ भक्तों में जो है वितरित किया जाएगा। काटने के बाद बहुत भव्य बाबा का भंडारा भी चल रहा है।
दर्शन मात्र से पूरे विश्व का कल्याण, सिर्फ दर्शन मात्र से पूरे विश्व का कल्याण है। काशी तमिल संगमम में शिरकत करने हेतु प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को लेकर तैयारियां धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगी हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। एसपीजी की टीम भी बीएचयू पहुंच चुकी है और कार्यक्रम स्थल के कोने कोने का जायजा तथा जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त कर रही है। इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त होगी। कार्यक्रम के लिए लगभग 5000 कुर्सियां लगाई गई हैं तथा पंडाल के दोनों तरफ स्टॉल लगेगा, उसके लिए भी तैयारी कर ली गई है। बता दें कि एसपीजी की टीम ने इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की है। इस कार्यक्रम में बनने वाले पंडाल तथा अन्य चीजों को दुरुस्त करने के लिए सैकड़ों की संख्या में मजदूर पहुंचे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं। वहीं शासन तथा जिला प्रशासन इस कार्यक्रम में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम भी बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में 2 घंटे का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, जिसको लेकर आज एसपीजी के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई। वहीं इस दौरान नगर निगम की टीम सक्रिय दिखी। बन रहे पंडाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में फॉगिंग कराई गई। सर, किस तरीके की बैठक हुई है, क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में थोड़ा ऑफिशियल डिटेल। से माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेके एसपीजी की टीम आई हुई थी। उनका ये रेगुलर एक रूटीन ब्रीफिंग होती है, जिसमें वो जिला प्रशासन से जो अपेक्षाएं हैं वो बताते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री जी का कितने देर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या क्या कार्यक्रम होगा? अभी फाइन जो डिटेल्स तो आगे बताया जाएगा, बट लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा यहाँ पे। बीएचयू के बाहर भी कहीं जाने का है? नहीं, फिलहाल तो इतना ही पता है, यहाँ इस कार्यक्रम के लिए ही आ रहे हैं, उसके सापेक्ष तैयारी की जा रही है। और ये जो काशी तमिल संगमम है, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बता दें कि किस तरीके का कार्यक्रम है और जिला प्रशासन का उसमें क्या रोल है? नहीं, जैसा आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु से कई लोग काशी से सीधे जुड़े रहते हैं। काशी के अलावा भी यूपी के कई क्षेत्र से भी जुड़े रहते हैं, काशी से थोड़ा ज़्यादा जुड़े रहते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत के तहत जो है एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के बारे में ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं, उससे एक आपस कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है। लोगों के जो भावना में उसका असर पड़ता है, जो परसेप्शन में असर पड़ता है। सो उसी उद्देश्य से ये की जा रही है। और काशी तमिल संगमम में लगभग 2500 लोग वहाँ से जो आएंगे, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के यूपी के बारे में वहाँ एक उनको बताया जाएगा। बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि हिंदी विभाग में सत्र 2022 के पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया की धांधली को लेकर हम कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इस प्रकरण में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है, जिसने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। छात्रों ने कहा कि हम जल्द से जल्द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट दिए जाने की मांग करते हैं और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। और 2022 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा जो हुआ उसमें पूर्ण रूप से धांधली हुई और हमने पहली बार 8 अगस्त को धरना पर बैठा। उसके बाद उन्होंने हम लोग लगातार 6 दिन तक आमरण अनशन पर रहे। तुम्हारे 4 साथियों का स्वास्थ्य खराब हुआ और वो लोग अस्पताल में भर्ती हुए। उसके उपरांत विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक 25 तारीख को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है कि जांच कमेटी बनाई। पीएचडी में जो धांधली हुई उसकी जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। आज 16/11/2022 तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई है और हम सभी जितने छात्र धरने में बैठे हैं, इन लोगों का 10 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विश्वविद्यालय प्रशासन लेगा, वाइस चांसलर लेंगे या हिंदी विभाग लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कम से कम अगर ये रिपोर्ट अगर जल्द से जल्द अगर सबमिट करें तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर विश्वविद्यालय हमारे साथ न्याय नहीं कर सका, हमारे साथ कमेटी न्याय नहीं कर सकी, तो हम अपनी न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये लोग
विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, कमेटी की रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और वीसी से यह अनुरोध करता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट की जाए और हमारे साथ न्याय हो सके। दशाश्वमेध स्थित गुफा में विराजमान बुढ़िया शीतला माता के अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। दशाश्वमेध स्थित गुफा में विराजमान बुढ़िया शीतला माता का भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं देर रात तक नामचीन कलाकारों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। अनेकों भजनों की प्रस्तुति से भक्त देर रात तक झूमते रहे। कार्यक्रम में उपस्थित मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे, सुट्टू महाराज, कल्लू महाराज, गीतकार कन्हैया दुबे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कालरात्रि माँ महाकाली, दक्षिणेश्वरी काली और ऐसा दरबार जिनका आशीर्वाद पा करके कालरात्रि मैया तू ही तो गंगा किनारे शीतला मैया पूजाती हो और भाव से बुलाने भक्त तो हर भक्तों के घर दौड़ी दौड़ी चली आती हो। से चल करके भक्त आए हुए हैं माई के द्वार में, माई का आशीर्वाद लेने, मैया का आंचल थामने। तो उठाइए दोनों हाथ और वही हाथ खाएगा जो चाहता है कि शीतला मैया का हाथ हमेशा उसके सर पे रहे। कहना है कि मेरे सर पे सदा हे मैया तेरा हाथ रहे। बनारस, काशी और कलकत्ता से जो भक्त आए हैं, हे शीतला मैया सबके सर पे तेरा हाथ रहे। और जो ऐसा चाहते हैं हाथ उठा करके सब लोग गाएंगे। क्या गाएंगे? कि शीतला मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे। उठाइए अपना हाथ और ताली बजा के गाइए, माई सबकी मनोकामना पूरी करे, सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कोरोना मुक्त रहे। उठा के अपना हाथ ताली बजा के शीतला मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे, शीतला मैया तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा हो। जी आज किस तरह का माँ का ये दरबार चल रहा है? आज मंदिर के गुफा में विराजमान श्री दक्षिणी आदि शीतला बुढ़िया माई, आदिकाल भैरव नाथ के दरबार में आज कलकत्ता से सोहनलाल चौधरी और धनबाद, देवघर इत्यादि के कई प्रख्यात कलाकारों के साथ यहाँ पर आए और आज भगवती के दरबार में भगवती बुढ़िया माई का श्रृंगार, अन्नकूट और उसके उपलक्ष्य में भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया।
उस उपलक्ष्य में अनेक काशी के भी और कलकत्ता इत्यादि आसपास के शहरों के प्रख्यात कलाकार माँ के दरबार में अपनी स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं। बुढ़िया माई की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। क्योंकि इस वर्ष गंगा के बाढ़ में डूबने की वजह से बुढ़िया माई का अन्नकूट पूजा नहीं हुआ था, तो आज अगहन सप्तमी के दिन भगवती का यह अनुष्ठान किया जा रहा है। कल आदिकाल भैरव केदारखंड का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर भी सायंकाल भजन इत्यादि का कार्यक्रम है एवं रात्रि में बाबा का 12 बजे महाआरती और तांत्रिक पूजन संपन्न होगा। इस अवसर पर उपस्थित होकर आप सभी काशीवासी दर्शन कर पुण्य के भागी बने। आज कलकत्ता से सोहनलाल चौधरी जी का पंडित दक्षिणी आदि शीला बुढ़िया माई ने पूरा किया। उस पर उन्होंने माँ को उद्धार करवाया, मेला का आयोजन करवाया, प्रोग्राम करवाया और सब कार्यक्रम अपना इन्होंने किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट के समारोह हॉल में 2 दिवसीय अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य मंजुल पांडे एवं विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे के करकमलों द्वारा हुआ। प्रारंभ में सरस्वती वंदना के पश्चात कार्यक्रम के प्रथम दिवस समूह गायन एवं समूह नृत्य में कई विद्यालयों के लगभग 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, वनिता पब्लिक स्कूल, बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर एवं प्रहलाद घाट आदि विद्यालयों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे द्वारा आए हुए प्रतिभागियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं समस्त स्कूलों को बताया गया कि प्रतियोगिताओं में खेल भावना से भाग लेने से किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं रहता। इस प्रकार कलाकारों के अंदर कला जीवंत रहती है। प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में विलंबिता वाणी सुधा, प्रवक्ता संगीत एवं गायन वसंत कन्या महाविद्यालय रहीं। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट में आज जो कार्यक्रम है, जो हमारे हर साल विगत 10 साल से प्रतियोगिता अंतर विद्यालय हम कराते आए हैं, तो आज उसकी कड़ी में सामूहिक गायन, सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिता थी, जिसमें कई स्कूलों ने भाग भी लिया। और हमारा मानना है कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ
संगीत का आगमन भी होना चाहिए और हर बच्चे को गायन, वादन, नृत्य इन सब कला में पारंगत होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से अध्ययन अध्यापन में ज़्यादा रुचि बढ़ती है और अध्ययन अध्यापन में ज़्यादा बच्चों का एकाग्रचित्तता भी होती है। ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम को हम लोग हर वर्ष कराते रहे हैं और जो एक पुरस्कार वितरण होता है वो किसी विद्यालय के नाम को जजों को नहीं दिया जाता, वो सिर्फ ABCD कोड करके दे दिया जाता है ताकि उनको ये न लगे कहीं पार्शियलिटी हो रही है या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विद्यालय में हो रहा है तो उसी को पुरस्कार प्रथम मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत पारदर्शिता रहती है और इस प्रतियोगिता के जरिए बच्चों को आगे अभिनय, नृत्य और कला में रुचि लेने की जो अंदर से प्रवृत्ति जागृत होती है वही हमारे लिए सबसे श्रेयस्कर होती है। धन्यवाद। ये अंतर विद्यालयी कार्य प्रतियोगिता है। इसमें आपस में विद्यालय एकजुट होते हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा इसमें दिखाई देती है। आज का जो कार्यक्रम है वो नृत्य और संगीत के लिए है। कल जो है डिबेट होगी, इसमें बहुत से स्कूल भाग लेंगे। हिंदी और इंग्लिश में डिबेट का कार्यक्रम है। उसके बाद 18 तारीख को डुमरी शाखा में कबड्डी का प्रतियोगिता है। क्या संदेश दे रहे इस कार्यक्रम से? संदेश यही देंगे कि प्रतिभा रहनी चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रमों से शिक्षा के अतिरिक्त बच्चों की उपलब्धियां और क्षेत्रों में भी होती हैं और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। और कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, अपना नाम करें, यही हमारी अभिलाषा बच्चों के प्रति आशीर्वाद है कि जहां रहें तरक्की करें, क्योंकि क्षेत्र की कोई कमी नहीं है और क्षेत्र को कोई गिनती में गिन नहीं सकता। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं में बाल दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं में बाल दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का समापन हुआ। इस दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं इस मौके पर बच्चों ने खाने पीने के एक से बढ़कर एक स्टॉल लगाए। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई तथा विद्यालय के छोटे बच्चों ने चाचा नेहरू की वेशभूषा में उपस्थित होकर विविध कार्यक्रमों में भाग लिया, जो सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। विद्यालय के चेयरमैन अनंत चतुर्वेदी व आनंद चतुर्वेदी ने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही पठन पाठन के साथ स्वस्थ जीवन हेतु खेलकूद के महत्व के प्रति बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृतेश चतुर्वेदी, ऋषभ चतुर्वेदी, शिवानी समीर, रिंकल सेठ सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी के चारों ब्रांचेस में 3 दिवसीय बाल उत्सव के महोत्सव पे बच्चों के ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में ये बताया गया कि जितना जीवन में पढ़ना ज़रूरी है उतना ही खेलना, उतना ही स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। तो इसको पूरा करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, बच्चों को खेल के प्रति अपने बढ़ते हुए भावनाओं को देखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरफ खेल में रुचि है, उनको परिवार आगे बढ़ाए, स्कूल आगे बढ़ाए, जिससे वो भारत देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जाके वो अपना नाम करे देश का। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 14 तारीख को समापन कराया गया। जिस दिन बाल दिवस था उस दिन सारे बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, काफ़ी संगीत हुई और बच्चों ने अच्छे अच्छे कार्यक्रम पेश किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बीएचओ स्वतंत्रता भवन में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी के चित्र और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और संगीत व मंच कला संकाय की छात्राओं द्वारा कुलगीत के साथ प्रारंभ हुआ, जिसके बाद मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। बीएचयू कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला ने बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा जनजाति लोगों के लिए उनके योगदान को बताया। जैसा कि आपने सुना होगा अभी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए, और ये दिन इसलिए चुना गया कि आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में। तो उनको याद करने के लिए और जनजातियों के जो योगदान है हमारी स्वतंत्रता के संग्राम में, उनको याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने आगामी 6 दिसंबर को मथुरा चलो का आह्वान किया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया था। तब से हिंदू संगठन 6 दिसंबर को सनातन समर्पण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने लहरतारा में आयोजित पत्रकार वार्ता में आगामी 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा चलो का आह्वान किया। राजश्री चौधरी ने बताया कि 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराने और कार सेवकों को शासन द्वारा मारे जाने के प्रकरण को पूरे 3 दशक होने जा रहा है। कार सेवकों की आत्मा की शांति और असली श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा का पुनरुद्धार अभियान की शुरुआत के क्रम में मैं सभी हिंदू परिवार से अपील करती हूं कि इस दिन 6 दिसंबर यानी मंगलवार को काशी के सभी मंदिरों में दोपहर ठीक 12 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करें। काशी की पवित्र धरा से एक साथ निकले हनुमान चालीसा के स्वर से हम न सिर्फ कार सेवकों को श्रद्धांजलि देंगे बल्कि अपने मथुरा चलो अभियान को भी मजबूती देंगे। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय चौधरी ने काशी के अरुण पाठक को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मनोनीत किया। किस तरह का आज आप लोग कॉन्फ्रेंस करें और क्या है उद्देश्य? आज उद्देश्य यही है कि 6 दिसंबर आज से 30 साल पहले गोली खाकर सैकड़ों हिंदू सनातनियों, जो हमारा सनातन धर्म का एक प्रतीक, एक पुण्य स्थान राम जन्मभूमि का उद्धार के पुनरुद्धार के लिए गया था, उन सभी को हत्या किया गया 6 दिसंबर को, आज से 30 साल पहले। उन सभी का आत्मा का शांति के लिए और आने वाला दिन में कृष्ण और एक हमारा जो हीरो है ठाकुर जी कृष्ण जो है, उनका जो असली जन्म स्थान है, उनका पुनरुद्धार के लिए 6 दिसंबर हम लोग ऐलान किया है। क्योंकि सनातन धर्म जब तक पुनरुद्धार इन टोटलिटी नहीं होता तब तक हमारा जो आज़ादी है अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए हमने 6 दिसंबर को अखिल भारत हिंदू महासभा के तरफ से सनातन समर्पण दिवस घोषित करते हुए हम लोग हनुमान चालीसा द्वारा पाठ द्वारा दोपहर 12 बजे हम लोग अनुरोध रखेंगे, सारा देशवासी बैठ के एकत्रित होके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी को पुकारे, शक्ति दे, शक्ति संचार करे सनातनियों के भीतर। जैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध अर्जुन को और पांडव को जीत हासिल करवाया, जैसे श्री रामचंद्र जी को जीत हासिल करवाया, वैसे हम लोगों का ये युद्ध सनातन धर्म का पुनरुद्धार का ये युद्ध को जीत हासिल करने में आशीर्वाद दे।
और ख़ास करके काशी नगरी सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का राजधानी है। और हमारा राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अरुण पाठक जी आपका काशी का ही पुत्र हैं और युवा शक्ति उनका अधीन में जितना युवा शक्ति है उनका अध्यक्षता में उनका जब हनुमान जी का पास प्रार्थना जाएंगे, हमको लगता है वो दिन नहीं दूर है जिस दिन भारत संपूर्ण सनातन राष्ट्र हो जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भैरव अष्टमी पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हुए विविध अनुष्ठान। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई दरबार में हाजिरी। काशी तमिल संगमम में शिरकत करने हेतु प्रधानमंत्री आ रहे काशी। जिलाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा। बीएचयू हिंदी विभाग के छात्रों ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। और दशाश्वमेध स्थित गुफा में विराजमान बुढ़िया शीतला माता के अन्नकूट महोत्सव की सजी झांकी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।